नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसानों का आंदोलन कम, किसानों को रोकने का आंदोलन ज्यादा लग रहा है। जिस तरह से कीलें, कांटे रास्तों में बिछाए जा रहे हैं, सड़कों और उसके किनारों पर गड्ढे और खाइयां खोदी जा रही हैं, जिस तरह से सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, टिकरी बॉर्डर पर जिस तरह से कटीली तारें लगाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का कोई मोर्चा हो। रास्तों को इस तरह से बंद कर दिया गया है कि किसानों के पास पैदल चलकर आने का रास्ता ही बच गया। भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान किया गया। पिछली बार जयंत चौधरी इन्हीं सब बातों का तो विरोध कर रहे थे, इस बार भी वही सारी चीजें हो रही हैं। तो तय उन्हें करना है कि एक भारत रत्न की खातिर क्या वे उन किसानों का साथ इस तरह से छोड़ देंगे जिन्होंने कई दशकों तक चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को जिंदा रखा। जब किसान ही नहीं बचेंगे तब चौधरी साहब का सम्मान भी किस तरह से बचेगा। जयंत चौधरी ने कहा था कि दिल जीत लिया, और इधर क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि किसानों के रास्ते में खाई खोदी जा रही है, कीले गाड़ी जा रही हैं। राजनीति और इतिहास का यह अजीब मोड़ है। प्रशासन की जुबान पर इस तरह आंदोलन को लेकर जैसी चेतावनियां हैं और मीडिया में जिस तरह के शब्दों के साथ रिपोर्टिंग हो रही है, उन सभी को तटस्थ भाव से पढ़ा और देखा जाना चाहिए। यह हेडलाइन दैनिक जागरण की है। 15 जिलों में धारा 144 हाईवे खोदने की तैयारी। मतलब आप किसानों को रोकने के लिए हाईवे तक खोद डालना चाहते हैं। जागरण लिखता है कि दिल्ली कूच को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में किलेबंदी है। बैरिकेड्स, कीलें, मिट्टी, कंक्रीट की लेयर, पत्थर की दीवार, कटीले तार रखने के साथ हाईवे खोदने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर अभ्यास किया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है कि पुलिस ने दिल्ली कूच रोकने को सिरसा, रतिया में सड़क, हांसी व कैथल में किनारों पर खोदी खाई। सिरसा और पंजाब को जोड़ने वाली बरनाला रोड को मुसाहिब वाला गांव के पास खोद डाली है। पुलिस ने रतिया बुढ़लाडा रोड को उखाड़कर 10 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी खाई बना दी है। रोड रोलर सड़क के बीच में खड़ा कर दिया गया है। घग्गर नदी पुल पर किसानों को रोकने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है, जहां पर लोहे की कीलें, बैरिकेड, सीमेंट के पिलर, पुराने वाहनों की चेसियां और कटीली तारबंदी की जा रही है। ये दोनों अखबारों के शब्द हैं जो मैंने पढ़े। हमारी तरफ से किसानों से और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइजरी हमारी तरफ से जारी की जा रही है कि जो भी इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है उसमें लोग ना पार्टिसिपेट करें, और जो हमारी तरफ से इसके लिए पुख्ता तैयारी की गई है। तो कोई भी किसी को भी कानून है अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमारे पास 10 कंपनियां इस टाइम पे हमारे पास कैथल में अवेलेबल हैं, और उनकी प्रॉपर हमारी तरफ से प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रॉपर सील किया जाएगा। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना हमारी तरफ से प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जहाँ पे भी उपद्रव होता है तो उनको पहचाना जाएगा, उसके बाद उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके हिंसा करते हैं उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। उसी में उनका पासपोर्ट या जो भी उनका लाइसेंस है वो कैंसिल कराया जाएगा इनकेस कोई हिंसा होती है, कुछ उपद्रव होता है तो। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पूरे व्यापक चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं, और किसी भी हाल में प्रोटेस्टर्स को जो है हरियाणा की या कहिए कैथल जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जो है, ठीक है। उन्हें रोकने के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, और अत्यंत सख्ती यहाँ के ऊपर की जाएगी। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कानून ने अपने हाथ में जो लिया है उस पर भी बहस हो सकती है। ऐसे वीडियो आए हैं कि पुलिस की गाड़ी रात अंधेरे गाँव में घूम रही है, किसान परिवारों को चेतावनी दे रही है कि गांव का कोई भी किसान आंदोलन में ना जाए। अगर शामिल पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर किसी की गाड़ी, जेसीबी या ट्रैक्टर आंदोलन में देखे गए तो वाहन को सीज कर लिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि वे आंदोलन में ना जाएं। किसान तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके पीछे उनके घरों में महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए रास्तों पर सीमेंट की पूरी दीवार बना दी जा रही है। किनारों पर इस तरह की कीलें लगी हैं ताकि ट्रैक्टर मुख्य सड़क छोड़कर किसी भी तरह से किनारे से ना निकल पाए। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस टीयर गैस से किसानों को रोकने का ड्रिल कर चुकी है।
कंक्रीट के ब्लॉक, कीले, कटीली तारें और हजारों की तादाद में पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने सड़कों पर बिछाई गई कीलों के वीडियो ट्वीट किए हैं और सवाल किया है कि किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो वह एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि जितनी तारें भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं उतनी ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगा दी गई हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों से बात करे और उनकी सही मांग को मान ले। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि यह अमृत काल है या अन्याय काल। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। मगर गांव-गांव में रातों को घूमकर अनाउंस करना कि कोई भी आंदोलन में ना जाए, यह बता रहा है कि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी काम अब संगीन अपराध के रूप में देखा जा रहा है। कायदे से किसानों को आंदोलन करने और धरना देने की जगह प्रशासन की तरफ से दी जा सकती थी, मगर सीमेंट की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गईं, कीले बिछा दी गईं। इतनी मुस्तैदी से सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पहल करती तो 2 साल में समाधान निकला जाता और इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कई जिलों में धारा 144 है, इंटरनेट बंद है, जिसके कारण यूपीआई से पेमेंट करने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहे। जो आंदोलन से अलग हैं वे भी आंदोलन में शामिल किसानों की तरह प्रशासन की प्रताड़ना झेल रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर गारंटी की शक्ल दी जाए। इसके अलावा किसान स्वामीनाथन कमीशन के सुझावों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कर्ज माफी, पुलिस केसों की वापसी और लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही है। किसान नेता ठीक ही तो कह रहे हैं, ये सारे वादे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के थे, अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं? नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन होगा। इस बात के 2 साल हो गए। इस कमेटी की कोई रिपोर्ट पब्लिक के बीच क्यों नहीं आ सकी? 2 साल का वक्त गुजरा है, कम नहीं होता। इतने लंबे समय तक सरकार क्यों नहीं ठोस फैसले ले पाई? डाउन टू अर्थ में सूचक पटेल ने इस कमेटी के सदस्यों और इसकी बैठकों के बारे में विस्तार से लिखा है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि खेती से जुड़े मसलों और एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। केंद्र ने पीएम की घोषणा के लगभग 8 महीने बाद 12 जुलाई 2022 को इस समिति की स्थापना की। 8 महीने के बाद समिति के गठन में हुई देरी के बारे में 2 कारणों का हवाला दिया गया। एक, राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण चुनाव आयोग से अनुमति का इंतजार, और दूसरा, किसान मोर्चे द्वारा किसी प्रतिनिधि का नाम ना भेजा जाना। डाउन टू अर्थ में सूचक पटेल ने आरटीआई के हवाले से लिखा है कि मंत्रालय से जब इन सवालों पर जानकारी मांगी गई तो सरकार के पास किसी भी मामले पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले